दोस्तों, एमए टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लैंप मीटर की टेस्टिंग। ये क्लैंप मीटर जो रहता है हर एसी टेक्नीशियन के पास आपको मिलेगा देखने के लिए, और हर इलेक्ट्रीशियन के देखने के पास मिलेगा, और जितने इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके पास देखने के लिए मिलता है। आप जैसा पैसा लगाएंगे उतना अच्छा क्लैंप मीटर मिलेगा। लेकिन आपको मार्केट में जितने ऐसे टेक्नीशियन मिलेंगे सबके पास ये क्लैंप मीटर देखने को मिलता है, जैसे हमारे पास देखने के लिए आपको मिल रहा है। आज इस क्लैंप मीटर को हम चलाना सीखेंगे एकदम जीरो से। एक एक चीज आपको हम बताएंगे, जिस प्रकार बताएंगे आप इस प्रकार इसे सीखेंगे, एकदम ये क्लैंप मीटर के रट्टा हो जाओगे कि किस प्रकार ये क्लैंप मीटर चलाया जाता है। क्लैंप मीटर एसी टेक्नीशियन को चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो हम सीख लेते हैं क्लैंप मीटर किस प्रकार चलाया जाता है। जैसे क्लैंप मीटर पे यहाँ पे एकदम सेम लिखा हुआ हर चीज, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। यहाँ पे ऑफ लिखा है, यहाँ पे ऑफ लिखा है, मतलब कि यहाँ हमारा क्लैंप मीटर बंद होता है। और एक चीज और नोटिस की जाए, यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एम्पियर लिखा हुआ, मतलब कि इतनी चीजें जो यहाँ टेस्टिंग के लिए बारी बारी हर चीज की टेस्टिंग के लिए बने हुए हैं सिंबल, उसी प्रकार इधर भी बने हुए। हम क्लैंप मीटर को चाहे इस प्रकार चलाएं और चाहे इस प्रकार चलाएं, काम वही रहेगा। लेकिन जो होता है एक नियम के अनुसार चलाएंगे, क्लैंप मीटर हमारा लंबे समय तक चलता है। जैसा कि अब हम क्लैंप मीटर के बारे में जान लेते हैं। हमारे क्लैंप मीटर में कितने सारे फंक्शन हैं? 1 2 3 4 5। 5 फंक्शन में हमारा क्लैंप मीटर की टेस्टिंग एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो हम पहले जान लेते हैं हमारा पहला फंक्शन क्या पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन पड़ रहा है एम्पियर। एम्पियर में दो प्रकार के एम्पियर आप हम चेक कर सकते हैं। क्या होता है, कभी कोई भी कंपोनेंट लगा रहता है बड़े बड़े कारखानों में, जिसमें से हमारा बहुत सारा सामान ऐसा लगा रहता है जो 200 से ज्यादा एम्पियर लेता है। वहां पे हम 1000 एम्पियर पे लगाकर उन मशीनों का लोड चेक करेंगे कितना एम्पियर लेता है। और जो हमारे घर के उपकरणों में लगा रहता है वहां पे इतना एम्पियर नहीं लेता है, तो वहां पे हम 200 एम्पियर पे लगा के उस कंपोनेंट का एम्पियर चेक करते हैं। और एम्पियर चेक करने का जो तरीका रहता है, आप कोई भी दो तार में से एक तार पे आपको क्या करना है, ये इस प्रकार खोलना है, और इस प्रकार जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा जितना एम्पियर लेगा यहाँ पे डिजिट शो करेगा। हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है एम्पियर लेने वाला सामान, इसे हमने तरीका आपको बता दिया। आप दो प्रकार के एम्पियर यहाँ पे हैं, दोनों प्रकार के एम्पियर वही हिसाब से लगाएंगे कितना एम्पियर का आपका कंपोनेंट लगा हुआ। अब अगला हम फंक्शन जान लेते जो हमारा है 750 वोल्ट एसी, मतलब कि जो हमारे एसी वोल्टेज के करंट आते हैं उनको हम किस प्रकार टेस्ट करेंगे कि हमारे घर की लाइन में या हमारे मेन लाइन में कितना करंट आ रहा है, उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे अब हम इस मीटर को 750 वोल्ट पे लगाने के बाद, और इसके बाद जो मीटर का काम करता है सारा काम हमारे प्राड के जरिए होते हैं। तो हम प्राड को क्या करेंगे, तरीके से लगाएंगे। जो तरीका रहता है मीटर में लगाने का, लाल वाले को हम लाल वाले में लगा देंगे, और ये काले वाले को हम कॉमन पॉइंट में लगा देंगे। जब हम 750 वोल्ट पे लगाएंगे, तो इसमें सिंबल भी बना हुआ कि एसी वोल्टेज, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज नहीं चेक कर सकते। यहाँ पे हमारी एक सर्किट लगी हुई, तो हम आपको चेक करके बता दे रहे हैं इतनी समय हमारे घर पे कितनी लाइन आ रही है। हमने स्विच को ऑन किया, इसके बाद हम प्राड यहाँ पे लगाएंगे। प्राड लगाने के बाद हम वोल्टेज देख रहे हैं 225, एकदम करेक्ट वोल्टेज निकाल आ रहा हमारे यहाँ घर पे। इस प्रकार अगर आप वो भी चेक कर सकते हो, वहां पे जैसे 3 फेज का कनेक्शन रहता है वहां पर भी आप 750 वोल्टेज पे लगाकर वहां का भी करंट चेक कर सकते हैं, 300 आ रहा है कि 300 प्लस आ रहा है कि 400 प्लस आ रहा है। वहां पर हम एसी वोल्टेज पे लगा के चेक करते हैं। अब हमारा जो अगला फंक्शन है, यहाँ पे डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। डीसी वोल्टेज में हमारे बहुत सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेल हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी हो सकती है, और कुछ और भी उपकरण रहते हैं जो हमारे डीसी पे काम करते हैं, उनकी हम डीसी वाली वोल्टेज यहाँ पे हम चेक करेंगे। और क्या आजकल वो भी चल रहे हैं जो सर्किट में हमारा यूवीडब्ल्यू जो टेस्ट होता है वो भी डीसी पे चेक होता है। तो हम यहाँ पे डीसी पे सेट करने के बाद इस प्राडो के जरिए हम वहाँ डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। अगला हमारा फंक्शन जो है बजर, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बजर का सिंबल बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे 20 के लिखा, मतलब कि यहाँ पे 200 लिखा, यहाँ 20 केप लिखा। यहाँ पे क्या करना है आपको, इस पे जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी बताती है, जैसा कि मीटर बीप की आवाज कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, जो छोटी चीजें होती हैं, जैसा कि हम इस सर्किट में हम इस फ्यूज को चेक करके बताते हैं कि ये फ्यूज हमारा सही है कि नहीं है सही। जैसा कि ये हमारा
फ्यूज सही है और बीप का आवाज कर रहा है, मतलब कि हमारा ये फ्यूज सही है। और इस 20 के वाले का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे जो बहुत सारे पंखे होते हैं जिसमें कोयले भरी जाती हैं 300 प्लस 400 प्लस, यहाँ पे हम लगा के चेक करेंगे उन पंखों की वैल्यू। जैसा कि एक पंखा हम यूज में ले लेते हैं, ये इस पंखे में हम चेक करेंगे कितने रेजिस्टेंस भरे हुए हैं। यहाँ पे हम 20 केप लगाने के बाद यहाँ पे हम जब चेक करेंगे तो हमारा मीटर में शो हो गए अंक। हमने ये लगाया, ये देखिए पॉइंट में बता रहा, मतलब कि बहुत सारे इसमें तार लपेटे हुए, इसी से ये पॉइंट में 20 केप लगाने के बाद बता रहा। और यहीं से हम बॉडी अर्थ भी चेक कर लेते हैं, बीप पे लगाएं और चाहे यही 20 केप लगा कर भी हम बॉडी अर्थ चेक कर लेते हैं। ये हमारे होता है बजर वाले पॉइंट फंक्शन का काम। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं, एक और आपको फंक्शन दिख रहा है, लेकिन ये हम एसी टेक्नीशियन जितने होते हैं इनका प्रयोग ज्यादा नहीं करते, ये हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 20 मेगा ओम। अगर कोई भी सर्किट है इसमें जो 20 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी रहती है, इनकी वैल्यू चेक करना रहेगा। वो अगर वो 20 मेगा ओम के अंतर्गत आती है तो हम 20 मेगा ओम पे लगाएंगे इसको। अगर वो 20 मेगा ओम से ज्यादा वैल्यू के है तो यहाँ पे 2000 मेगा ओम की एक पॉइंट और दिया गया है, 2000 मेगा ओम पे हम लगा कर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हैं। यही हमारा होता है क्लैंप मीटर चलाने का एकदम सटीक तरीका। अगर इस तरीके से आप क्लैंप मीटर को चलाते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, और ये क्लैंप मीटर चलाना सबसे आसान होता है। अगर आप इस क्लैंप मीटर में कुछ अच्छा सीखे होंगे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।